तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है, डिजास्टर रिकवरी बेसिकली। हम डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई डिजास्टर होता है तो कैसे आपका सर्वर अवेलेबल होगा, और जो आपका सेकेंडरी सर्वर होगा कैसे एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी बेसिकली। ठीक है। तो डिजास्टर रिकवरी के अंदर जो सीक्वल सर्वर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत मतलब स्टार्ट से ही चल रहा है, जिसको बोलते हैं आपका लॉग शिपिंग। और वो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे लॉग शिपिंग। लॉग शिपिंग, ऐसे ही इसका फुल अगर इसका फुल अगर नेमिंग अगर सोचे तो इसका है ट्रांजैक्शन लॉग शिपिंग। बेसिकली ये है आपका। तो लॉग शिपिंग में बेसिकली क्या होता है, मैं आर्किटेक्चर बता देता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आपको पता है लॉग बैकअप, पता होगा आप लोग को, जो हमने अभी बैकअप मेंटेनेंस प्लान के अंदर लॉग बैकअप की बात किया था। तो मैं कहता हूँ एक आपके पास सर्वर है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये आपका जो सर्वर है, ये आपका एग्जाम्पल के लिए सर्वर 1। जैसे आपका नेमिंग हमने जो लिखा है MS SQL सर्वर 01। ओके। एक सर्वर है हमारे पास दूसरा, जो आपका है MS SQL सर्वर 02। मान लेते हैं कि ये दोनों सर्वर अलग अलग लोकेशन पे है। ये मैं कर रहा हूं कि नोएडा में है, और ए वाला जो सर्वर है आपका, मैं ए कहता हूँ डीआर का है, इसलिए सॉल्यूशन बात है तो डिफरेंट मैं जोन में डाल रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क में है। ओके। दो अलग अलग सिटी में है, दोनों अलग अलग आपका कॉन्टिनेंट में है। तो अब ये टारगेट ए है, जैसे ए इंडिया में, और ये मान लेते हैं कि जो सर्वर है, मैं एक बैंक का सर्वर मान लेता है, जूम करता हूँ, एसबीआई का एसबीआई का सर्वर है, सर्वर। तो ए है आपका, मैं कहता हूँ ए एसबीआई का सर्वर है। प्रोडक्शन, क्योंकि मुझे इस सर्वर को इंडिया में सर्व करना है, तो इसलिए प्रोडक्शन सर्वर हम क्या नोएडा में रखे हैं कि जिससे परफॉर्मेंस इंडिया वाले को फास्ट मिले। ओके। और ये आपका प्रोडक्शन नहीं है, ये आपका है डीआर सर्वर। इसको डीआर बोलते हैं, डिजास्टर रिकवरी डीआर सर्वर इसको ले लेते हैं। या आप सेकेंडरी सर्वर कह सकते हैं, आपका सेकंड सर्वर है बेसिकली। तो जब भी आप मैं बात करता हूं कि यहाँ पे कोई एक डेटाबेस भी रख देता हूं, कि वो डेटाबेस आपके पास यहाँ पे है, जिसका नाम है, डीबी का नाम है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ SBI DB। एज्यूम कीजिए कि आपका SBI DB है। ये डेटाबेस है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इतना नहीं करूँगा सिंपली। ओ सॉरी, मैं तो कंट्रोल Z, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ वो भी आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। ओके। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और इसको कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ, और बेसिकली यहाँ पे मैं रख देता हूँ सर्वर। ये आपका हो गया कंट्रोल Z। ये आपका है सर्वर कंट्रोल Z, और ये है सर्वर 2। तो ये आपका न्यूयॉर्क का सर्वर है। यहां से क्या होना है, एक्चुअल अगर प्रोसेस बात करूं, जो जैसे आपने लॉग बैकअप लेते हैं, वैसे यहां से बैकअप होगा, ट्रांजैक्शन लॉग का बैकअप होगा। और इस सर्वर पे आपका जो न्यूयॉर्क वाला जो सर्वर है, सॉरी,
इसको मैं छोटा करता हूं। आप लोग को दिख रहा है ना? यहां से बैकअप होगा, इस सर्वर पे बैकअप ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या होगा, एक शेयर फोल्डर होगा बेसिकली इस मशीन के पास। मान लेता हूँ यहाँ पे एक शेयर फोल्डर होगा। जैसे मैं कहता हूँ ये शेयर फोल्डर है, फोल्डर। तो जो भी लॉग बैकअप होगा इस सर्वर का, पहले यहाँ पे जाएगा। ओके, मैं इसको ऐसे डायग्राम दिखा देता हूँ। ओके, इस सर्वर पे आपका शेयर फोल्डर पे जाएगा। शेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये जो शेयर फोल्डर होगा दोनों सर्वर के लिए एक्सेसिबल होगा। ये भी सर्वर इसमें डाटा राइट कर सकता है और ये सर्वर यहां से डेटा को रीड कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है। क्लियर? यानी कि ये जो मशीन है आपका क्या करेगा, यहां से डेटा को रीड कर सकता है। यहाँ राइट हुआ, यहाँ रीड हुआ। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रांजैक्शन लॉग शिपिंग, तो प्राइमरी सर्वर पे आपका शेयर फोल्डर में बैकअप होता है। उसका अगला स्टेप होता है कि उस लॉग शिपिंग का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर एक आपके पास दो जॉब क्रिएट होते हैं आपके सेकेंडरी सर्वर पे, जो वहां पे रन करते हैं। जो जो भी आपका बैकअप होता है इस शेयर फोल्डर में, यहां से वो इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसके लोकल स्टोरेज पे ले जाके पेस्ट करते हैं। लोकल स्टोरेज का मतलब मैं सोच रहा हूं कि ये डेटाबेस को इस मशीन के पास रख देता हूं। तो ये पहले इस डेटा को क्या करते हैं, आपको यहां से कॉपी होता है और कॉपी करके बेसिकली इसके अंदर आपका, एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट करता हूं। ये यहां से डेटा आपका रीड होगा और इसके अंदर आपका पेस्ट होगा। तो मैं इसको यहां पे कर देता हूं। और यहां जब लोकल आ गया तो यहां पे एक जॉब होता है जो बेसिकली इस बैकअप को यहां से इसको क्या करता है, कंज्यूम करता है और ले जाके आपका रीस्टोर वाला प्रोसेस चल जाता है। क्लियर? तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पे एक बैकअप का प्रोसेस होगा। जब भी लॉग शिपिंग आप ट्रांसफर करेंगे तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि लॉग शिपिंग इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो प्री रिक्विजाइट है कि आपके डेटाबेस फुल रिकवरी मोड में या बल्क रिकवरी मोड में होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा, एक फोल्डर बनना चाहिए। जो जो फोल्डर होगा वो दोनों सर्वर को शेयरेबल होना चाहिए। यानी कि नोएडा वाला सर्वर इस पे डाटा राइट करे और आपका न्यूयॉर्क अमेरिका यूएस वाला जो सर्वर है बेसिकली वो क्या करे, उसको रीड करके आपका डेटा अपने सर्वर में ले जाके डाल सके। और फाइनली इसे गेन क्या होने वाला है बेसिकली कि अगर सर्वर अगर इंडिया वाला डाउन हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो यहां पे हर समय बैकअप हो रहा है और बैकअप ले जाके मूवमेंट हो रहा है और बैकअप रीस्टोर भी हो रहा है। यानी कि पैरेलली आपका डीआर सर्वर बन रहा है। यानी यहां पहला बैकअप होगा, जैसा आपने लिखा है ना कि हर 15 मिनट पे बैकअप होना चाहिए, लॉग बैकअप। तो यहां भी हर 15 मिनट पे बैकअप होगा, इस फोल्डर में कॉपी होगा और इसके अंदर जो जॉब होंगे इस शेयर फोल्डर से कॉपी करेंगे इसके लोकल फोल्डर में और लोकल फोल्डर से इस सर्वर पर रीस्टोर होगा। जैसे जैसे यहाँ पे 15 मिनट में बैकअप होगा, 15 मिनट में कॉपी होगा, 15 मिनट में रीस्टोर होगा। इट मीन्स कि सर्वर आपका 15 मिनट लैग के साथ सर्वर ऑटोमेटिक बैकअप रीस्टोर वाला प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन ये सर्वर डाउन होगा बेसिकली, अगर मैं कहता हूं कि ये सर्वर डाउन हो गया तो आपको क्या करना है, यहां पे अगर सपोज कीजिए ये सर्वर डाउन हो गया, मैं मान लेता हूं, तो आपको क्या एक्टिविटी करना है बेसिकली। ये हो गया, इसको मैं कर देता हूं।
ओके। जब भी ये सर्वर अगर डाउन हो जाएगा, तो इस सर्वर को आपको क्या करना है, ये बैकअप रीस्टोर ऑटोमेटिक हो गया होगा, डायरेक्टली आप इस सर्वर को आप करेंगे, केवल रिकवरी मॉडल में पुट करना है, क्या कि शुरू में नो रिकवरी में होगा, और जब भी फाइनल जिस दिन क्रैश होगा 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक आप करेंगे, इसको रिकवरी में करेंगे। और एप्लीकेशन टीम को बोलेंगे कि ये, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे वेबसाइट है, जैसे आप सुने होंगे SBI online.com, मान लीजिए ये वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट पहले इस डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर रही थी, ताकि आपका प्रोडक्शन कौन सा था, ये वाला सर्वर था। अब ए डाउन हो गया, तो बेसिकली क्या होगा, अब सर इस सर्वर को मैं इस सर्वर से कनेक्ट करूंगा, मुझे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है इस सर्वर से, इसका ब्रेक करेंगे कनेक्शन, अब इसे ऑनलाइन हो जाएगा। यानी कि आपका 15 मिनट के लैग पे, 15 मिनट के लॉस पे आपका सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर अप रहेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना लैग रहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एवरी 5 मिनट करना चाहते हैं, एवरी 10 मिनट्स करना चाहते हैं, एवरी 30 मिनट्स, ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैनेजमेंट बताएगा कि कितना का लॉस कंपनी अफोर्ड कर सकती है। कि आपको मैंने बताया था कि लॉग बैकअप आप जो शेड्यूल करते हैं, उसमें आपका ये डिपेंड करता है, सीनियर आपका मैनेजर होगा या क्लाइंट होगा, या खुद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम लॉस कितना अफोर्ड कर सकता है कंपनी उसके एप्लीकेशन के हिसाब से। तो अगर ये बैंक है, तो मैं ये प्लान करूंगा कि एवरी 5 मिनट्स हम लॉग बैकअप ले जाएंगे, तो मैक्सिमम मुझे 5 मिनट का डेटा लॉस हो सकता है। तो बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि डिजास्टर रिकवरी के लिए। तो ये सेटअप मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा। तो ये हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, आपको कोई डाउट हो इसमें आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ये सर्वर डाउन था, और इसको सर्वर मैंने अप किया। ओके। और तो ए अप है, बेसिकली मैं इसको ये ग्रीन करता हूं। तो ए अप है सर्वर, ए डाउन है। पहले ए अप था, तो अब क्या हो गया, ए प्राइमरी हो गया बेसिकली। और ये आपका अभी सर्वर डाउन ही है, तो जब भी अप होगा तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, तो अभी के लिए ये प्राइमरी हो गया, या आप इसको प्रोडक्शन सर्वर बोलेंगे। तो 5 मिनट के लॉस में सर्वर आपका बन जाएगा, आपको कुछ भी इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर बैकअप मैं कर रहा हूं कि कोई डाटाबेस करप्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं, उस बैकअप को कॉपी करते हैं, रीस्टोर वन बाई वन करते रहते हैं। यहाँ पे पहले ही से वन बाई वन कॉपी, आपका बैकअप, कॉपी, रीस्टोर, ये सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम करें। हाई लेवल आर्किटेक्चर में कोई इशू है आप लोगों को? हो सर। समझ में आ रहा है? प्रकाश, मुकेश, गुलशन, यस सर। क्लियर हो रहा है? डिजास्टर रिकवरी, बेसिकली डिजास्टर, जब भी कोई डिजास्टर होगा, बेसिकली अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आया, सपोज कीजिए कि वो पूरा कॉन्टिनेंट ही खत्म हो गया, अमेरिका खत्म ही हो गया, तो बेसिकली हमारा इंडिया का सर्वर अप रहेगा और उस पे काम चलेगा। ओके। और एक आपका यही नहीं है, हो सकता है कि आप मल्टीपल जोन में मल्टीपल आप डीआर सर्वर ऐड कर सकते हैं। यानी कि एक आपने अमेरिका में डाला, हो सकता है कि आपने अफ्रीका में भी डाल दिया बेसिकली। तो ये आप प्लान कर सकते हैं कि आपके पास कितने बजट है, कितने पैसे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, और सर्वर लगा दें, और इस सर्वर को कहीं और भी हम लगा सकते हैं, और सेम प्रोसेस यही होगा। जैसे यहाँ डेटा रेप्लिकेट होता था, डेटा अब रेप्लिकेट यहाँ भी होता रहेगा पैरेलली। ओके। तो दो तो इसे कॉपी हम हम, क्लाउड पे भी तो कर सकते हैं ना? एक सब क्लाउड की ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। एक मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, मैं लीड्स, एक सिटी है यूके में, यूके में इसको कर देता हूँ। तो यहाँ भी सर्वर है, ये सीक्वल सर्वर हम मान लेते हैं इसके पास 3 है। ओके। तो आपका दो कॉपी डेटा बन रहा है, अगर ए भी करप्ट हो गया, ए भी करप्ट हो गया, तो एक सर्वर रहेगा, ए भी करप्ट हो गया तो ये सर्वर रहेगा। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ डीआर सर्वर होंगे, उतनी हाई, आप कह सकते हैं डिजास्टर सॉल्यूशन आपका रोबस्ट है, बेस्ट आपका डीआर सॉल्यूशन है। तो ये काम करते हैं, प्री रिक्विजाइट आपको कहा, डेटाबेस फुल रिकवरी या बल्क में होना चाहिए, दूसरा एक फोल्डर होना चाहिए जो दोनों सर्वर को एक्सेस होना चाहिए। ओके। उसके बाद लॉग शिपिंग 5 मिनट का काम है। तो ये काम करते हैं,
नेक्स्ट, अभी इसी के नेक्स्ट सेशन में इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आप प्रैक्टिकल डेमो पे जाएंगे।